नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सिरजा आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने भी अभी कोई प्रॉपर्टी बेची है या फिर आपको ज़मीन का कोई मुआवजा मिला है या आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं और अब आप वहां से रिटायर होने वाले हैं और आपको रिटायरमेंट के बाद ईपीएफ का एक पुश्त पैसा मिलने वाला है और उसी पैसों से ही अब आप अपने रोज़मर्रा के खर्चों को चलाने वाले हैं। तो अगर आपके पास कहीं से भी लमसम पैसा आ गया है या आने वाला है और आप अपने इन पैसों को सेविंग अकाउंट या बैंक एफडी में रखना चाहते हैं ताकि जब भी आपको पैसों की ज़रूरत पड़े तो आप अपने पैसों को आसानी से निकाल पाएँ, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने इन्हीं पैसों को सेविंग अकाउंट या बैंक एफडी में ना रखकर एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका यूज़ आप पेंशन की तरह ही कर सकते हैं। इस स्कीम में भी आप एक बैंक एफडी की तरह ही एक बार लमसम पैसा जमा करवाकर आप अपने रोज़मर्रा के खर्चों को चलाने के लिए हर महीने एक अच्छी रकम पा सकते हैं। एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट प्लान की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस स्कीम में आपको जो हर महीने पैसा मिलेगा वो फिक्स्ड डिपॉजिट से काफ़ी ज़्यादा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यह स्कीम आपको हर महीने ब्याज के साथ साथ मूल रकम भी लौटाती है। तो आइए जानते हैं कि इस स्कीम में हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, यह स्कीम काम किस तरह से करती है और इस स्कीम में कौन कौन निवेश कर सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अगर हमारी वीडियो को देखना शुरू कर दिया है तो आप पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत के बारे में। तो इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप अपने महीने के खर्चों के हिसाब से खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको हर महीने कितने अमाउंट की किस्त मिलनी चाहिए, जिससे कि आप अपने खर्चों को अच्छे से मैनेज कर पाएँ और उसी हिसाब से आप इस स्कीम के टाइम पीरियड को कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। इस स्कीम में आपको निवेश के लिए 4 ऑप्शन मिलते हैं। आप इस स्कीम में 3 साल, 5 साल, 7 साल या 10 साल के लिए पैसा जमा कर सकते हैं। आप जितने भी टाइम पीरियड के लिए इस स्कीम को लेंगे उसी हिसाब से मंथली इनकम का अमाउंट कम या ज़्यादा होगा। म्याद ज़्यादा होगी तो मंथली इनकम कम होगी और म्याद कम होगी तो मंथली इनकम ज़्यादा होगी। तो आप अपने मंथली खर्चों के हिसाब से इन चारों में से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। अब बात करते हैं स्कीम के फीचर के बारे में, यानी यह स्कीम काम कैसे करती है। तो यह स्कीम लोन के पेमेंट का बिल्कुल उल्टा है। जैसे आप किसी बैंक से लोन लेते हैं और उसके बाद आप हर महीने ईएमआई चुकाते हैं और उस ईएमआई में आप ब्याज के साथ साथ मूल रकम भी बैंक को लौटाते रहते हैं और अंत में पूरा लोन खत्म हो जाता है। ठीक उसी तरह से इस स्कीम में आप एक तरह से बैंक को लोन देते हैं और बैंक आपको हर महीने ईएमआई चुकाता है और उस ईएमआई में बैंक आपको ब्याज के साथ साथ मूल रकम भी लौटाता रहता है और अंत में पूरा लोन खत्म हो जाता है। यानी बैंक धीरे धीरे आपके पूरे पैसे का पेमेंट किस्तों में कर देता है। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, यानी आप इस स्कीम में कितना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। तो आपको इस स्कीम में कम से कम इतना पैसा जमा करना होता है जिससे कि आपको हर महीने कम से कम 1000 रुपये की किस्त मिले। यानी आपको मिनिमम 25,000 रुपये इस स्कीम में डिपॉजिट करने पड़ेंगे, तभी आप इस एन्युटी डिपॉजिट प्लान को ले पाएंगे। और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें निवेश के लिए किसी भी प्रकार की सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो आप 25,000 से ऊपर जितना चाहे उतना पैसा इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस एन्युटी डिपॉजिट प्लान में हमें इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है। सो इस स्कीम में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो एसबीआई एफडी के बराबर ही होता है। यानी जो ब्याज दर एसबीआई एफडी की है वही ब्याज दर एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम की भी है। मौजूदा समय में एसबीआई एफडी पर 5 साल से 10 साल के डिपॉजिट पर 5.40% के हिसाब से ब्याज दर दिया जा रहा है। वहीं 3 साल से अधिक और 5 साल से कम की एफडी पर एसबीआई की तरफ से 5.30% ब्याज दिया जा रहा है। सीनियर सिटीजन की अगर हम बात करें तो सीनियर सिटीजन को इस स्कीम में 50 बेसिस पॉइंट ज़्यादा ब्याज दर के हिसाब से ब्याज दिया जा रहा है जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट में मिलता है। अब बात आती है कि हमें इस स्कीम में पेमेंट महीने की किस तारीख को मिलती है। तो इस स्कीम का पेमेंट हर महीने उसी तारीख को होगा जिस तारीख को आपने पैसा जमा किया होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने 5 जुलाई को पैसा जमा किया तो अगले महीने 5 अगस्त को आपके खाते में एन्युटी पेमेंट हो जाएगा। इस स्कीम में आपको और भी कई सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। जैसे इसमें आपको नॉमिनेशन का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर को अपना नॉमिनी बना सकते हैं और इस स्कीम में लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। यानी अगर आपको बीच में पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो आप इस स्कीम में लोन भी ले सकते हैं। आप अपने कुल जमा का 75% तक का अमाउंट लोन के रूप में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोन ले लेते हैं तो इस केस में फिर आपको हर महीने किस्त मिलनी बंद हो जाती है और उस पैसों का यूज़ लोन के अमाउंट में
जाना शुरू हो जाता है। इसके अलावा इस स्कीम में आपको प्री मेच्योर विड्रॉवल का भी ऑप्शन मिल जाता है। मतलब अगर आप मेच्योरिटी से पहले अपने पूरे पैसों को निकालना चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं। बस इसके लिए आपको एक छोटी सी पेनल्टी लगाई जाती है। इस पर भी पेनल्टी उतनी ही लगती है जितनी एक बैंक एफडी तुड़वाने में लगती है। फिलहाल ये 0.5% है। आइए अब जान लेते हैं कि इस स्कीम में कौन कौन निवेश कर सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक जो भारत में रह रहे हों वो इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। एनआरआई या विदेशी नागरिकों के लिए इस स्कीम में निवेश करना अलाउ नहीं है। इस स्कीम के लिए उम्र की कोई भी सीमा नहीं रखी गई है, यानी कि बच्चे से लेकर सीनियर सिटीजन तक कोई भी इस स्कीम में निवेश कर सकता है। सो आप एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम को एसबीआई की किसी भी नज़दीकी ब्रांच में जाकर खुलवा सकते हैं और अपने लिए हर महीने मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हो या आप कुछ और जानकारी लेना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस जानकारी को शेयर करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि ये जानकारी और लोग तक भी पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आ रहे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।